मेरे लिए उस्मान सलाउद्दीन वाली ज्यादती भी अहम है। साहिबजादा फरहान को मैं आपको कितनी बड़ी लाइन दे रहा हूं कि अगर हक 1 और 2 पे देंगे तो आए, मैं अपनी लाइन के साथ खड़ा हूं। पहला हक फरहान का है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ारा शफी। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हसन और आप देख रहे हैं कमेंट्री बॉक्स PSL स्पेशल एडिशन 9। पाकिस्तान सुपर लीग में सुपर एक्साइटिंग मुकाबले जारी हैं। व्हाट अ मैच वी हैव विटनेस्ड लास्ट इवनिंग बिटवीन इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड पेशावर ज़ल्मी। ज़ल्मी हैज़ वन द मैच बाय 8 runs and it's their third win in a row. Such a magical performance by बाबर आजम और उतनी ही तगड़ी परफॉर्मेंस थी आरिफ याकूब की। और यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी आजम खान की बलिस्टरिंग इनिंग्स को भी। अच्छा, कल के मैच की तो बात करेंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहा है ज़ारा। आज मैच हो रहा है लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स का। मुल्तान ने जो है विनिंग स्ट्रीक तोड़ी थी क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, जबकि शाहीन शाह अफरीदी को एक जीत का शिद्दत से और बेहद इंतज़ार है। इसी पे आज के मैच का ज़रूर बात करेंगे। इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद है हमारे हरदिल अजीज़ सीनियर एनालिस्ट वासे हबीब। वासे भाई, कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, ज़बरदस्त हैं। सबसे पहले कल के मैच की समरी के हवाले से अपने व्यूवर्स को जो है आगाही फराम करते चलें। कल जो है बेहतरीन मैच देखने को मिला है। बाबर आजम ने 111 रन बनाए, शायद हमारे वासे भाई से ही डर के बना दिए उन्होंने इतने ज़्यादा रन, वरना वो बीच में बना नहीं रहे थे। कभी 48 पे कभी 40 पे बिना 50 के आउट हो रहे थे। जबकि आजम खान ने जो है 75 रन बनाए हैं और उनकी ये इनिंग्स जो है रायगा गई है। नसीम शाह ने गेंदबाजी की है, 1 विकेट ली, 32 रन दिए। हुनैन जो है काफ़ी कल पिटे हैं, लेकिन आगा सलमान ने 1 विकेट लेके 25 रन दिए हैं, आगा सलमान ने 14, और कॉलिन मुंड्रो के बेहतरीन 71 रन देखने में आए। पेशावर ज़ल्मी कल जो है 8 रन से मैच जीती है। ज़ारा, बिल्कुल ऐसा ही है और ज़बरदस्त मैच कल देखने में आया है। शायकीन क्रिकेट ने भी बड़ा एंजॉय किया है। वासे हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात तो ज़रूर करेंगे कि किस टीम की क्या अचीवमेंट रही है, लेकिन ओवरऑल पहला क्वेश्चन मेरा वासे से यही है कि वासे, व्हाट अ फैंटास्टिक गेम ऑफ क्रिकेट इट वाज। और कल की इवनिंग रही है कंप्लीटली बाबर आजम के नाम। बाबर फॉर पेशावर एंड आजम फॉर यूनाइटेड। जी हाँ, कल आजम्स का दिन था और यकीनी तौर पर जब हम पाकिस्तान सुपर लीग को कवर कर रहे हैं तो हमें इसी लीग पर बात करनी है। और इस लीग में भी बाबर आजम, इंटरनेशनल क्रिकेट में तो चलें जो इश्यूज आते हैं क्योंकि बॉलर्स बहुत बड़े होते हैं, इस लीग में हम यही सवाल खड़ा करते हैं कि बाबर आजम जो है वो स्टार्ट्स लेते हैं लेकिन उसके बाद फिनिशिंग टचेस नहीं होते। जब एक्सेलरेट करने की ज़रूरत होती है तो यकीनी तौर पर कल बाबर आजम ने वो करके दिखाया। ऑल्दो हमें ये बात जहन में रखनी है, पाकिस्तान जब कभी मैचेस खेलेगा कि बाबर आजम ने मोस्ट जो रन्स बनाए वो फहीम अशरफ पर बनाए। ठीक है, फहीम अशरफ के अगेंस्ट ज्यादा वो अटैकिंग आए और कुछ कमजोर बॉलर्स थे, लेकिन हम क्रेडिट नहीं ले सकते। कल की जो बारी थी, कल उन्होंने होल सोल मैच अपने ऊपर रखा, रन्स बनाए, सेट हुए। देखें, सेट होकर 40-50 अपने रन्स कर 3-4 डॉट्स खेलकर फिर आउट हो जाना कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है और हर बार सेंचुरी भी नहीं होती। बट कल बाबर की एटलीस्ट इंटेंट थी कि मैं अपने ऊपर गेम लूं और गेम को फिनिश करूं। तो दैट्स व्हाई ही परफॉर्म्स। और सबसे बड़ी बात क्या थी? सबसे बड़ी बात यह थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो बॉलर्स थे उनको उन्होंने टोटली एक्सपोज कर दिया। मैं आपको हमेशा ये कहता हूं कि यूनाइटेड चेस करना पसंद करती है। उसके 2 रीजन है। यूनाइटेड चेस करना पसंद करती है, क्यों करती है? इस्लामाबाद यूनाइटेड के तमाम बल्लेबाज एक फास्ट पेस पर क्रिकेट खेलते हैं, अग्रेसिव ब्रांड खेलते हैं, लेकिन बैट फर्स्ट में उन्हें मुश्किलात जो आती हैं वो क्यों आती हैं? क्योंकि उनकी बॉलिंग भी जो मिडिल पार्ट में आती है वो बड़ी कमजोर है। कल देखें, बैटिंग डेप्थ को आपने बेवजह इतना ज्यादा तूल दिया। हसन अली भी हैं, फहीम अशरफ भी हैं। देखें, हसन अली और फहीम अशरफ के अगेंस्ट अगर बाबर रन्स कर रहे हैं, मैं पाकिस्तान सुपर लीग के लिए तो उन्हें भरपूर दाद दूंगा, बट डो नॉट फॉरगेट द बिगेस्ट फैक्टर कि दोनों ही बॉलर जब गेंद को पीछे गिराते हैं 10 मीटर या उससे पीछे, तो दोनों की उन गेंदों की स्पीड कभी भी 130 भी नहीं होती, 128, 129। हसन अली ने भी कल बाबर को बाउंस आउट करना चाहा, लेकिन अगर वो 138 के भी बॉलर होते तो बाबर फंस जाते। लेकिन क्योंकि फहीम अशरफ थे, हसन अली थे, तो बाबर ने बड़ा जबरदस्त अपनी बारी को बढ़ावा दिया। और कल एक बड़ी वजह थी जो अदर देन क्रिकेट थी
जी। अल्लाह पाक Super सेहत shots दे। भी खेले। बाबर आजम की वालदा Exactly. फर्स्ट टाइम एवर बाबर आजम का मैच देखने मैदान में आई थी। सही। मुझे एक अपनी मेमोरी में जो चीज मेरे ताजा रहती है वो ये रहती है कि 2021 में व्हेन बाबर वाज आवर कैप्टन यूएई में, बाबर के वालिद साहब आ गए थे और सुनने में आया था कि बाबर की वालदा इतनी अलील हैं कि वो वेंट पर थी आई थिंक। तो मुझे सबसे जो ज्यादा कल का पॉजिटिव लगा कि उनकी वालदा सेहतयाब हो गई, क्योंकि देखें वालिदैन सबके सांझे होते हैं। क्रिकेटर की परफॉर्मेंस, इस पर बात करनी चाहिए, इस पर तनकीद करनी चाहिए। अल्लाह उन्हें सेहत दे। तो यकीनन कल बाबर आजम ने अपनी वालदा को कम से कम मायूस नहीं किया कि वो मैदान में आई और उन्होंने सेंचुरी बनाई। और जब आप सेंचुरी कर विनिंग कोर्स में सेंचुरी करेंगे और फिनिश करेंगे, फिर आपकी कल देखें, जब हम तनकीद भरपूर करते हैं ना, तो मैं तारीफ में भी कंजूसी नहीं करूंगा। बाबर अक्सर बैकफायर करते हैं एज कैप्टन पाकिस्तान के लिए। कल आई थिंक बाबर हैव सम बॉल्स टू गिव द 19th ओवर टू दैट लेग स्पिनर Yes, आरिफ आरिफ याकूब। दुनिया का कोई कप्तान वहां पर चांस नहीं लेता 19th ओवर देने का, बट बाबर रियलाइजेस द फैक्ट कि यार ये लटका के बॉल करेगा, और जब ये लटकाएगा तो इन्हें बड़ी जोर से मारनी होगी। गेंद की पिच पर नहीं आए तो 90% चांसेस होंगे कि गेंद अंदर रह जाए। देखिए, आजम खान ने आरिफ याकूब को अर्ली ओवर्स में स्ट्राइक किया था, लेकिन आरिफ याकूब के आते ही कहानी बदली, क्योंकि जब 18 पर 29 रह गए थे, 28 रह गए थे, तो गेम वॉज ऑलमोस्ट ओवर। लेकिन मैं आजम को नहीं, आजम आया था सिर्फ एक ही गेयर में खेलने। मैं कसूरवार कल इस्लामाबाद के लिए कॉलिन मनरो को समझो। मैंने आपको कहा था ना, ये न्यूजीलैंड से नहीं खेलते, ये दुनिया भर की लीग्स में पैसा कमाते हैं। 2-3 मैच ये फेल हो गए। कल जब ये सेट हुए, इतना वक्त गुजारा, तो फिनिशिंग टचेस क्यों नहीं आ सके सर? क्यों नहीं आ सके? आई थिंक इस्लामाबाद नाउ हैव टू रीथिंक देयर स्ट्रेटेजी अ बिट। क्यों? क्योंकि टूर्नामेंट अब उस जगह पर आ गया है जहां एक लॉस्ट और एक विन मैटर कर रही है। माइट भी ये सेकंड अपोजिशन हो सकते हैं कलंदर्स के साथ, माइट भी सेकंड अपोजिशन जो मिस कर जाए। हालांकि बैटिंग यूनिट इनका बड़ा तगड़ा है, कल इन्हें रन्स चेस करने चाहिए तो, और ये चेस कर भी रहे थे। पर कमाल ये है कि आजम ने रन्स कर दिए जो कर ही नहीं रहा था। तो शादाब फेल हो गए, आगा सलमान फेल हो गए, समझ में नहीं आ रहा। जो पाकिस्तान की टीम में खेलते हैं वो सब लड़के फेल हो गए, और जिन्हें जगह बनानी है वो सब लड़के चल गए। अच्छा, बाबर ने जिनकी पिटाई करी है, आप उनको जो है बिल्कुल जो है थर्ड ग्रेड में जो है काउंट करें। फ़हीम अशरफ, हसन अली, ये इंटरनेशनल बॉलर्स हैं, इनके ऊपर क्या क्वेश्चन मार्क नहीं है? देखें, इन पर तो हमेशा से क्वेश्चन मार्क है। ये तो पाकिस्तान के लिए भी फरमाइशों पे खेलते हैं, साफ सीधी सी बात है। देखें, फ़हीम अशरफ आउट ऑफ द बॉक्स कभी भी आ जाते हैं। पहले इंजमाम भाई तो किसी ने बताया, एक रिपोर्टर ने अपने किसी प्रोग्राम में रिवील किया कि इंजमाम भाई ने फला की फरमाइश पे फ़हीम अशरफ को वापस रख दिया। फ़हीम अशरफ जब भी 3-4 साल लगातार पाला गया उन्हें पाकिस्तान की क्रिकेट में, याद रखिएगा कि अब्दुल रज़ाक मिल गए। अब अजहर महमूद का रिकॉर्ड पर स्टेटमेंट है। अच्छा, अजहर महमूद अब्दुल रज़ाक से छोटे ऑलराउंडर थे, मैं सच बोलता हूं। जो इनके इस्लामाबाद के बॉलिंग कोच अजहर महमूद ने कहा, लोग मुझे और रज़ाक को भूल जाएंगे जब वो फ़हीम अशरफ को बैटिंग करते हुए देखेंगे। भाई, आज तक हमारी आंखें, ये गुनाहगार आंखें तरस रही हैं पाकिस्तान के लिए। 3 से 4 कमबैक हो जाते हैं, ड्रॉप होते थे वो वनडे में, वापसी करते थे टेस्ट क्रिकेट में। अभी आपको याद है ना, ऑस्ट्रेलिया में ले गए थे और स्ट्रेट अवे पर्थ में खिला दिया था। मतलब 125 का बॉलर आपने पर्थ में खिला दिया यार। तो ये फ़हीम अशरफ वगैरह के लिए हमें अब कोई बेंचमार्क और क्राइटेरिया बनाना होगा। देखें, ट्राइड एंड टेस्टेड इन 10 मैचेस एक और गो दे दो, मैं इस हक में हूं। लेकिन जो 4-5 साल से टोटल फेलियर है, आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड में किसी बच्चे का, अहल बच्चे का हक मार रहे हैं। देखिए, बाबर खिला रहा है ना, आरिफ याकूब को खिला रहा है ना, मौलाना साहब को खिला रहा है ना, परफॉर्म भी कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस देने की बात है। इंटरनेशनल क्रिकेट और लीग क्रिकेट इज ऑल अबाउट गिविंग कॉन्फिडेंस। साइम अयूब सीपीएल में जाता है, मैच विनर है। आजम खान सीपीएल में जाता है, प्लेयर बना। पाकिस्तान के सिस्टम में आपने उसे मौका नहीं दिया कि वो प्लेयर बन जाए। फिर हम ही लोग, इस बात को आप समझें, इसका पूरा सिंक बनता है, फिर हम ही लोग रोते हैं। इमरान ताहिर तो पाकिस्तान में रहता था, हमारा लड़का है, अब साउथ अफ्रीका से आउट कर रहा है। सही बात है। वो शोएब बशीर के अब्बू भी माइग्रेट कर गए थे, वो भी इंग्लैंड से खेल रहा है। वो रेहान अहमद के अब्बू काश यहाँ होते। अरे सब होते भी तो आप खिलाना। सिकंदर रजा भी सियालकोट के थे। भाई, आपने टैलेंटेड लोग आइडेंटिफाई नहीं करते ना। मैं हमेशा क्या जंग है मेरी कि हम नीचे के डोमेस्टिक लेवल पे टैलेंटेड कोच आइडेंटिफाई नहीं करते। इवन हम इस शहर में बैठे,
बाज लोग 10-10, 15-15 साल से कराची के क्रिकेटर्स के साथ ज्यादती होती है, ये वाली बांसुरी बजाते हैं। मैं आपको कभी ऑफ एयर बताऊंगा इनकी हरकतें। ये अपने अपने मनपसंद लड़के इंटर डिस्ट्रिक्ट वगैरह में सिलेक्ट करवाते थे, अंडर 19 में सिलेक्ट करवाते थे, बहुत से नाम है यार। मैं खुद विक्टिम हूं यार इन चीजों का, मैं तो जानता हूं। तो भाई ऐसा नहीं है कि मैं यहां बैठकर कोई रीजनलिज्म को प्रमोट करूंगा। मैं हर एल खिलाड़ी, मेरे लिए फवाद आलम के साथ ज्यादती हुई, वो भी बड़ी अहम थी पाकिस्तान क्रिकेट में। मेरे लिए उस्मान सलाउद्दीन वाली ज्यादती भी अहम है। साहिबजादा फरहान को मैं आपको कितनी बड़ी लाइन दे रहा हूं कि अगर हक 1 और 2 पे देंगे तो मैं अपनी लाइन के साथ खड़ा हूं। पहला हक फरहान का है, सेकंड साइम अयूब का है। हाँ, दोनों एक साथ भी ओपन कर सकते हैं, आपको मुझसे बेहतर पता है वो रास्ता कौन रोक रहा है। बिल्कुल, अब देखते हैं कि आगे मैचेस में क्या होता है। अभी तक तो अब्दुल्ला बड़े मुकाबले जारी हैं और आज क्या सूरत हाल होगी। वैसे आज लाहौर का मैच भी होने जा रहा है और सारी नजरें लाहौर के ऊपर हैं, तो कल के मैच की जो हाई परफॉर्मेंस है उस पर भी बात करेंगे और आज के मैच को भी मौजूद बहस बनाएंगे, लेकिन राइट आफ्टर दिस ब्रेक। कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ज़ारा, जो मैच है आज बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। मुल्तान ने विनिंग स्ट्रीक जो है वो तोड़ी है कलंदर्स की, लेकिन साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि कलंदर्स को जो शिद्दत से इंतज़ार है आज के जीत के हवाले से। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की विनिंग स्ट्रीक जो है वो रिजवान ने तोड़ी है, लेकिन इससे कबल जो इनका जो आपस में जो मैच हुआ है मुल्तान और लाहौर का, उसके हवाले से आपको मैच समरी के हवाले से अपडेट करता चलूं। 5 विकेटों से जो है मुल्तान ने मैच अपने नाम किया था। एब्सोल्युटली, और देखते हैं कि आज के मैच का नतीजा क्या निकलने वाला है। वैसे लाहौर के वेंडर ड्यूसन ने बड़ी ही कोई तबाहकुन किस्म की बैटिंग की थी और बहुत करीब था लाहौर जीत के, लेकिन फिर भी ये मैच हार गए थे 5 विकेटों से। मुल्तान सुल्तान यहाँ पर कामयाब हुए थे और मजीद भी बात कर लेते हैं। वासे हमारे साथ मौजूद है। वासे, लाहौर कलंदर्स बेसिकली अपने 5 मैचेस हार चुके हैं। कैन दे विन द रिमेनिंग लास्ट मैचेस? देखें, कोशिश अगर आप उनसे पूछेंगी, उनके कैंप में किसी से पूछेंगी, वो तो यकीनन कहेंगे हम कम बैक करेंगे। लेकिन आई थिंक एक होता है ना ऑफिशियल स्टेटमेंट, ऑफिशियली अभी वो आउट ही नहीं हो गए हैं। अगर वो एक मैच और हारते हैं तो हम ऑलमोस्ट वसूख से कह देंगे कि लाहौर एक टीम तो बन गई है कि जो एलिमिनेट हो जाएगी, जो नहीं जाएगी प्ले ऑफ्स तक। 4 टीमें जाएंगी ना, 2 नहीं जाएंगी, तो लाहौर फिर वो बदकिस्मत टीम होगी। मैंने बदकिस्मत का वर्ड बोला है। देखें, समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके झुरमट में अराउंड बड़े नाम नहीं होते और जो 1-2 होते हैं उनकी इनफरादी कारकर्दगी नहीं आ रही होती, तो आप उसकी परफॉर्मेंसेस की वजह से डाउन हो जाते हैं। हालांकि मैं अपनी बात पर स्टिक करता हूं। कराची किंग्स और पेशावर जल्मी वाला मैच जो लाहौर हारी, वो अपोजिशन से ज्यादा लाहौर के जीते हुए दोनों मुकाबले थे। सिर्फ हारी इसलिए कि एस टीम उनका रोल डिफाइन नहीं है कि किस बंदे का क्या रोल है। शाहीन माजरत के साथ इस सीजन में मुझे ऐसा लगा वो अपने लड़कों को काबू करने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुए। तो ये प्रॉब्लम मुझे लाहौर में लग रहा है। यकीनन आप मुझे बता रही थी कि आकिब जावेद भी कुछ फरमा रहे हैं उनके बारे में। तो बात यह है कि फरमाने से कुछ नहीं होता, कर दिखाने से होता है। फखर जमान T20 क्रिकेट में बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। यही वो एक अपोजिशन है जिससे आज इनका मैच है, जिनके घर पर मुल्तान में जाकर कम से कम फखर ने 40-41 रन्स बनाए थे। रन्स फंसे हुए ही थे, क्योंकि फखर जिस दिन रन्स बनाते हैं उनकी किसी भी टीम के 200 रन हो जाते हैं। मिकी आर्थर का कितना हाथ है इसमें? फखर को खराब करने में मिकी आर्थर का क्या हाथ है फखर को खराब करने में? कौन कौन करता है ये स्टूपिड बात? एक्स नहीं, एक्स नहीं करता, ये गलत बात है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप एक उम्र तक जो है ना सीख सकते हैं, उसके बाद आपकी सिर्फ फाइन ट्यूनिंग होती है। अरे 27-28 साल में मिकी आर्थर क्या उसको कुछ गलत बताएगा या कुछ चेंज करा देगा? आप बाबर की टेक्निक चेंज करवा के दिखा दें मुझे उम्र के हिसाब से। फखर शायद बाबर से बड़ा हो, शायद बाबर से बड़ा हो, छोटा ना हो, तो वो जो लिखी हुई उम्र हो उन पे ना जाए, फेस रीडिंग देखा करें। क्रिकेट में भी बाबर तो खेलता रहा कि पता नहीं टैलेंट है नहीं है। फखर तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उसी नाम पर खेलता चला गया, चाहे फेल हो चाहे नहीं हो, खेलता चला गया। मिकी आर्थर ने तो टेस्ट खिलाने की फरमाइश कर दी थी इनको। तो भाई फाइन ट्यूनिंग होती है इस लेवल पर। अच्छा, और इस लेवल पर मोहसिन हसन खान जैसे लोगों का मैं जरूर जिक्र करूंगा
क्योंकि वो 2012 में जब पाकिस्तान की टीम के साथ थे तो मैंने एक ही आदमी देखा, मुझे ये नहीं पता वो अच्छे साबित होते या नहीं होते। मैं ना तो मक्खन लगाता हूँ ओवर प्रेजिंग का किसी को, ना मैं जो है वो गलत दुकान खोलता हूं। मैं बता ये रहा हूं उनकी सोच सही थी कि जो पाकिस्तानी टीम में आके आप किसी को कोच करते हो तो आपको सिर्फ इनका दिमाग बढ़ाना होता है, काउंसलिंग करनी होती है, फाइन ट्यूनिंग की। अरे जो 8-8 साल से एक मेथड से क्रिकेट खेल रहे हैं, रातों रात कोई भी अब्दुल्ला उसकी कोई टेक्निक चेंज नहीं करवा सकता यार। मतलब स्टूपिडिटी है ये। लेकिन कौन क्यों बोल हम रहा है डिपेंड कर रहे हैं आकिब कि जावेद उन्हीं यहाँ पे लोगों पर आकिब जो कि जावेद बार बार हमें बिल्कुल परफॉर्म करके नहीं दिखा रहे हैं? कौन? हम क्यों ऐसे लोगों पर, ऐसे प्लेयर्स पे डिपेंडेंट रहते हैं? क्यों हमें इनकी रिप्लेसमेंट नहीं मिलती है? ये एक बड़ा सवालिया निशान तो है। इसीलिए तो समझाने बैठा हूं आप लोगों को कि हम रिप्लेसमेंट ढूंढते ही नहीं है। अब माजरत के साथ इज्जत माफ जनाब हजरत बाबर आजम, कल उन्होंने 100 किया, मुझ पर एहसान, आप पर एहसान, पूरी कौम पर एहसान। कल तो किया दोनों आजम कहाँ छा गए। है? अरे किया तो बाबर गाड़ी मिल तो गई, इससे आप बहुत बात कर ऊपर का रहे हैं। पोटेंशियल है। फहीम अशरफ, हसन अली, मैं उस पर तालियां बजा रहा हूं। किया क्योंकि लीग खेल रहे हैं आप अपने घर की। ये रन्स इस तरह के 59 बॉल्स पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में आ गए। फिर हम बोलेंगे कि अब बाबर वो कर रहे हैं जिसके लिए उनका हम शोर मचाते हैं। बात को समझे ना, वहां फहीम अशरफ नहीं होगा, सबसे कमजोर बॉलर भी हसन अली से तेज होगा उनका। बस ये समझा रहा हूं अच्छा, आपको। ब्रेक से इशारा जहां था। से हमने स्टार्ट किया था आकिब जावेद के ऊपर, आकिब जावेद से हाँ। आते हैं। आकिब ने बोला कि इस वक्त हारिस रऊफ जैसा बॉलर नहीं है, ठीक है, लेकिन दूसरी बात आकिब बिल्कुल ये नहीं भी है। कहते हैं मैं कि यही सिर्फ और रोकूंगा सिर्फ फखर भी आपको, हमारा तब मैच तक विनर है। की माजरत है। ये भी बोले आप आपने। अगला सवाल इसके बाद करें। सिर्फ 4 ओवर के बॉलर हैं, ये भी आकिब जावेद ने कहा था। फिर ये भी कहा ये जाता है साल का था पिटने जी हाँ, के बाद, लेकिन पहले हमारे तो वो जो हर चीज का बॉलर समझते थे। साबिक हमारे जो रह चुके हैं, आपको खालिद महमूद इख्तिलाफ क्या साहब, है? आकिब भाई के स्टेटमेंट से आप दोनों को इख्तिलाफ क्या? अभी आप ही की बात रिपीट करके वो मैं जवाब परफॉर्म ही दूंगा। नहीं कर रहे हैं तो हम आपने कैसे कहा आकिब performance नहीं है जावेद ना? कह रहे हैं हारिस रऊफ जैसा कोई बॉलर ही नहीं है। परफॉर्मेंस नहीं रही। आप दे सकते हैं 550 रन वर्ल्ड कप में, नहीं। सही कह रहे हैं वो, आप दे सकते हैं। आकिब भाई दुरुस्त कह रहे हैं। आकिब भाई कह रहे हैं जितने रन हारिस दे सकता है कोई हमारा बल्लेबाज भी नहीं बना सकता। मेगा इवेंट में बनाए किसी ने 500 से ज्यादा रन पाकिस्तानी 4 वर्ल्ड कप मैच में 132 रन दे चुके हैं अभी तक अपनी ये तो पीएसएल। सवाल PSL को- है ना। आकिब भाई तो बड़ा सोचते हैं ना। आकिब भाई जैसा ब्रेन हमारा आपका हो सकता है, वो ये बता रहे हैं इस जैसा कोई बॉलर ही नहीं है, ये किसी से भी पिट जाता है। 10वें नंबर का भी बल्लेबाज दे दो ये उससे भी छक्का खा लेता है। आप उनके बयान को मतलब गलत समझे, वो कह सही रहे, आप समझ गलत है। वास्तव में मेरे सवाल कंप्लीट होने दें। नहीं, अब आपके ये एक ही साबिक सवाल चेयरमैन होता है है यार। खालिद महमूद साहब, हाँ। वो कहते हैं कि फीस जो है बढ़ा देनी चाहिए ताकि खिलाड़ी जो है टेस्ट क्रिकेटर्स इंटरेस्ट की। लें टेस्ट के अंदर। अच्छा। लेकिन आपको जो BCCI है वो भी यही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी उनके पैसे तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा हैं, जैसे अच्छा। कि हम ब्रेक से कबल भी इसके ऊपर तस्करा कर रहे थे। क्या समझते हैं, क्या फीस बढ़ाने से खिलाड़ी जो है इंटरेस्ट लेंगे टेस्ट क्रिकेट में? क्या मतलब ये तो है? डोमेस्टिक नहीं खेल रहे यहाँ पे हमारे लड़के तो। नहीं, ये रूठी हुई दुल्हन है। ये मतलब इनकी शादियां हो रही हैं, फीस बढ़ा दें। अच्छे क्रिकेटर से ज्यादा किसी इंडस्ट्री में पैसे मिलते हैं? किसी इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, कोई और स्पोर्ट्स है जिसमें क्रिकेट से ज्यादा पैसे हो? फुटबॉल हम खेलते नहीं, क्रिकेट ही है पाकिस्तान में। हम लोग एक क्राइसिस में है ना हमारा मुल्क। बिल्कुल अगर आप ऐसे। ओवरऑल हम अपना इम्पैक्ट देखें आलमी सतह पर तो एक क्रिकेटर हमारा ठीक ठाक कॉमिक है। ये खेल हमारा फुटबॉल के वाहिद शिकार है। एंटरटेनमेंट है जिसके ऊपर जरब लग रही है और हम इससे भी हाथ धो बैठेंगे, जी ऐसा हाँ, लगता है। मतलब ये कैसी बात है? इसका मतलब क्रिकेटर को आप पैसे दिखाओ तो ये बोलेंगे मनु नोट दिखा मेरा मूड बने, ये वाली बातें कर रहे हैं क्या भाई? ठीक ठाक पैसे मिल रहे हैं, क्यों बढ़ा दें? देखिए यार, हर किसी को एक प्रॉब्लम और भी होती है माजरत के साथ कि हर आदमी पाकि कोई चीज कंपेयर करते हुए ना इंडिया पे जाता है। भाई 140 करोड़ लोग और 25 करोड़ ऑफिशियल लोग, या 26 हो गए होंगे। मैं ये कह रहा हूँ बड़ा फर्क है ना। इकोनॉमी नंबर ऑफ पीपल से भी बनती है ना, कि बड़ी मार्केट है, बड़ी ब्रांड्स हैं, बड़ी इंडस्ट्री है, पैसा इंडक्ट ज्यादा होता है, तो हर आदमी इंडिया में इतने पैसे मिलते हैं। भाई इंडिया में मिलते हैं तो अकाउंटेबिलिटी भी तो देखो। अय्यर को इंजरी का बताकर भेज दिया और बुला लिया ध्रुव जुरैल को, बुला लिया सरफराज खान को कि बेटा अय्यर तुमसे अच्छे हैं, ये इन्हें बुला लेंगे। समझे ना अकाउंटेबिलिटी? हमारे यहाँ क्या होता है, हारिस भले 50 मैचों में पिट जाए, यार हारिस को डिमोरलाइज नहीं करो यार। हारिस नहीं हुआ तो क्रिकेट बंद हो जाएगी। जैसे उस मुल्क में जहां इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर, मोहम्मद शमी जैसा बॉलर इतनी क्रिकेट नहीं खेल सका, उस मुल्क में आप कहते हैं हारिस रऊफ नहीं हुआ तो क्रिकेट पता नहीं क्या हो जाएगी यार। सही बात। एहतसाब जो है वो हर जगह पे होना चाहिए और हर वक्त करना चाहिए, हमें खुद भी करना चाहिए आम चेरी होने के नाते। आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच होना है, मुल्तान वर्सेस लाहौर, इसके ऊपर भी बात करेंगे। वक्त हुआ ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। तो जनाब, आज एक ज़बरदस्त मुकाबला होने जा रहा है लाहौर और मुल्तान के दरमियान, एंड आई एम श्योर इट विल बी अ इंटरेस्टिंग गेम ऑफ क्रिकेट एंड होपिंग एज वेल दैट लाहौर कलंदर्स विल गेट सम पॉइंट्स ऑन द टेबल। तो वासे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। वासे, कहाँ लैग कर रहा है लाहौर और आज आउट ऑफ द बॉक्स क्या करने की नीड है? देखिए, मैंने आपको ऑनेस्टली बताया, पहले तो इनके बॉलर सिलेक्ट कर रहे थे, समहाउ हारिस ने अच्छी बॉलिंग करना शुरू की, थोड़ी बेहतर, तो हारिस वो कैच लेते हुए इंजर्ड हो गया और दोनों मैचेस इनके जीतने वाले थे, पिशावर वाला भी कराची वाला भी, वो लोग हार गए थे। पर इन्होंने अपनी गलत प्लानिंग, बेसिकली शाहीन शाह अफरीदी को हमें आलमी सतह पर अभी लेट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर राइट नाउ उनकी 4-5 मैचों में हम कप्तानी देखें तो मुझे समझ नहीं आ रहा, उनके पास प्लान बी नहीं नज़र आता। एक होता है ना, मैं अक्सर आपको बताता हूँ, पहले भी कहता रहा हूँ कि क्रिकेटर एक्सेल कब करेगा, बॉलर बैटर जब उसके पास हमेशा, या कप्तान जब उसके पास हमेशा प्लान बी और सी होंगे। कुछ चीजें आप अज़म लेकर ग्राउंड में जाते हो, अगर एग्जीक्यूशन वैसी नहीं हुई तो आप फेल हो जाते हो। तो व्हाट नेक्स्ट, क्या बल्ला रख के वापस आ जाएंगे? प्लान बी होता है ना यार। तो शाहीन अगर फखर फेल हो रहा है, हैरी ब्रूक नहीं आया हुआ, बीमार था वो, तो इंग्लैंड के लिए भी वापस चला गया भारत से, हैरी ब्रूक भी नहीं है, राशिद खान भी नहीं है। तो क्या शाहीन ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं इंडिविजुअल ब्रिलियंसिस पर मैचेस जीतता था? डेविड वीसे को लोग कम याद कर रहे हैं। लाहौर जब से डेविड वीसा है, 4 से 5 मैच तो मुझे याद है विद द बैट और विद द बॉल, जो डेविड वीसे ने ही जितवाया। 2-3 बार बल्ले से, 2 बार इत्तेफाक से, सिल्वर विकेट्स पर वो चेंज ऑफ पेस भी अच्छा करता है, टॉल है। अब नमीबिया से खेलता है, वैसे साउथ अफ्रीकन नेशनल था, नमीबिया की टीम को क्वालिफाई करा के भी 2021 में लाया। तो लाहौर कलंदर को सबसे ज्यादा जो डेंट है वो डेविड वीसे का है, क्योंकि डेविड वीसा के पास भी बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रिकेटिंग ब्रेन है और वो शाहीन की मदद भी मैदानों में बड़ी करता हुआ दिखाई दिया हमको। वेंडर ड्यूसन की आज परफॉर्मेंस कितना मैटर करेगी, बिकॉज लास्ट टाइम तो बड़ी धुआंधार इनिंग्स खेली है उन्होंने। लेकिन धुआंधार तो वो खेल गए और राजस्थान में वो खेल नहीं सके थे जब उन्हें सिलेक्ट आईपीएल में किया। 35 साल से ऊपर के हैं, 30 साल में इंटरनेशनल क्रिकेट में आए थे, इतने मेच्योर एडिट थे। मेरी बुक में ये उस वक्त 2-3 साल मैंने प्रिडिक्ट भी किया था और ऐसा हुआ भी कि ये वनडे क्रिकेट में तो छा जाएंगे। अब ये ढल रहे हैं, लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूं कि ऐसे प्लेयर्स जो आईपीएल में 3-4 बारियां ली इन्होंने वन डाउन, ये सेट ही नहीं हो सके, ये चले जाते थे 5-10-12 बॉलों पे, फिर इवेंचुअली इनको ड्रॉप करना पड़ गया। तो स्टैंडर्ड की जो मैं बात कर रहा हूं ना, कि देखिए वेंडर डूसन आते हैं, क्रीज से बाहर चार्ज करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में, जहां हम कहते हैं कि बॉलर्स निकलते हैं। अब 2 साल से हमारी लीग में बॉलर्स नहीं निकल रहे। कोई नया नाम देख रहे हैं आप? सिवाय से वो उबैद और हुनैन के, वो सीन पर हैं क्योंकि वो नसीम के भाई हैं दोनों, इसलिए सीन पर हैं। अदरवाइज अंडर 19 के अलावा कोई नया आदमी बताएं जो साइड से आया हो। वही हारिस, वही शाहीन, वही हसन, वही फहीम अशरफ। अरे तो ये तो अभी आपके पास और क्वालिटी बैटर नहीं आया, वरना इनको तो आप 6-6 कदम निकल के भी मारेंगे। आपके शाहनवाज धानी जो है ये 80 रन दे चुके हैं, 1 विकेट लिए अभी तक पूरे पीएसएल में, ये क्या कर रहे हैं? ड्रॉप हो गए ना लास्ट मैच में। देखें, मैं अक्सर कहता हूं कुछ लोगों में बड़ा टैलेंट होता है, आप उन्हें खराब करते हैं। शाहनवाज धानी इज वन ऑफ दोस्त। 1.5-2 साल आपने इसे टीम के साथ घुमाया। क्यों घुमाया? नीयत अच्छी नहीं थी। घुमाया इसलिए कि अगर डोमेस्टिक खेला तो फिर पीछे से फायरिंग होती रहेगी कि इसने रन्स कर दिए, इसने शाहनवाज धानी ने विकेट्स ले ली। समझे इस बात को? अभी आपको समझ नहीं आई मैं क्या कह रहा हूं? ये सीरियस बात है। ये प्लेयर को अपने साथ रखते हैं, खिलाते भी नहीं। अब इन पे असल प्रेशर आता है जो लड़का डोमेस्टिक खेल रहा हो। अरे उसने 4 सेंचुरियां कर दी कायदे आजम में, अरे उसने 3 फाइफर ले लिए। तो धानी 1.5 साल तक टीम के साथ घूमा, खेलता वसीम जूनियर गया। अब इन्होंने हसन अली का कमबैक करा के वसीम जूनियर को भी रेगुलर खिलाना बंद कर दिया। लीडिंग विकेट टेकर उस पीएसएल में धानी था, खेल वसीम जूनियर क्यों रहा था? और वसीम जूनियर अगर बेचारा इतना अच्छा है तो हसन अली का 128 की स्पीड पर कमबैक हो गया। मैं लोगों पर बात नहीं करता, अल्लाह सबको इज्जत दे, और जो बड़ा है या बुजुर्ग है, हमने भी छोटी उम्र में, मैंने एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स के आदमी को, क्या हो रहा था अभी वर्ल्ड कप या एशिया कप में, वर्ल्ड कप में, ये कहते हुए सुना तो मैं हिल गया कि यार अल्लाह पाक हमारा दिमाग इतना जरूर काम करे कि हम इस काबिल रहे जो काम कर रहे हैं ना उसमें। उसने एक वर्ल्ड कप के मैच में बोला कि अगर हम हसन को ड्रॉप करके जो है वो वसीम जूनियर को खिलाते हैं तो उसकी तो पेस कम है ना। मैं वहीं हिल गया। अरे क्रिकेट टीम क्या सही करेंगे जो 30-30 साल से क्रिकेट पर बोलते हैं? उनको यह नहीं मालूम कि वसीम जूनियर एक तेज बॉलर है, 140 की स्पीड आती है उसकी, स्किड अलग करता, ऑफ द विकेट वो उससे ज्यादा तेज है। वर्ल्ड कप में
मैं हमेशा जंग करता रहा, वसीम को खिला लो, हारिस हसन में से इन्हें बिठा दो, वसीम जूनियर बुरा नहीं है, खेला साउथ अफ्रीका के खिलाफ, इंपैक्ट आया, 2 विकेटें ली, 9 विकेटों तक आप वहीं पर एक लड़ाई देखने को मिली कि बॉलर्स ने आपके कमबैक किया। क्यों? क्योंकि कुछ तो दो अपोजिशन को। आपने वर्ल्ड कप में 128 130 की स्पीड जिसकी नई बॉल पे आती है, हसन अली एक्सपोज कर दिया। यार इंटरनेशनल क्रिकेट में स्टैंडर्ड अप रखना होता है। टीमें वैसी हंस पड़ती थी कि यार ये बॉलिंग करा रहे नए बॉल से जो 130 का रह गया, नहीं है ना। अब हसन अली खुद थोड़ा सा अपने आप को ठीक कर लें, तेज कर लें, नहीं कर पा रहे। ऑप्शंस की बात करते हैं, ऑप्शन में हमारे पास धानी और ये जूनियर वसीम जूनियर है, लेकिन हम इन ऑप्शंस के साथ करते क्या है ये खुद ही सामने है आपके। लेकिन वहाब ने तो ये कहा था ना कि धानी जो है वो प्रैक्टिस में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, भागते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। लेकिन धानी के लिए मैंने आपको बताया ना, कुछ लड़कों का फोकस हट जाता है, वो बात बीच में अधूरी रह गई। उनका पहले उनके साथ गलत हुआ, अब क्या हुआ, बाबर उन्हें डांटते हुए भी पाए गए। कहां डांट रहे हैं? नेट्स में, मैच में नहीं, नेट्स में। इनके सिस्टम का जो खिलाड़ी नहीं होता, ये इसको ड्रेसिंग रूम में, नेट्स में खराब करते हैं, उसको बातें सुनाते हैं, उसके सामने ऐसी बातें करते हैं कि वो जान के कि वो सुने, और उसके बाद वो खराब होता है। लेकिन अब जो लास्ट 6 मंथ से क्या हुआ कि धानी का इंटरेस्ट दूसरी चीजों में, सेल्फियां लेने में, इन चीजों में ज्यादा हो गया। तो धानी को कमबैक करने के लिए यही मिला है ना, वापस पीएसएल मिला है, तो ही हैज टू परफॉर्म, उसे परफॉर्म करना होगा। है कि शायद आज खेलेंगे कौन? धानी खेलें। मैं भाई, ये लीग किन के लिए? ये धानी के लिए, ये खुशदिल के लिए, ये ऐसे ही लोगों के लिए लीग है कि खेलें और मैसेज दे कि यार हम इतने बुरे नहीं थे, ठीक है। हमें धानी को आपने कभी लगातार 5-7 वनडे खेलते हुए देखे हो तो मुझे निकाल के बता दीजिएगा। ये कोई जंग नहीं है, डिबेट नहीं है। मुझे कभी बता दीजिएगा कि वो 5 वनडे लगातार खेलो पाकिस्तान के लिए, बस समझ जाए। जिसको इन्हें क्रिकेटर बनाना है ये उसे बहुत लंबा रन देते हैं, जिसे नहीं बनाना 2 मैच खिलाते हैं, बीच में गैर जरूरी करके सीरीज जीत गए। वेस्ट इंडीज की कमजोर टीम से तीसरा मैच खिला दिया उसको कि तू गैर है में, अब हम सीरीज जीत गए। ऐसे प्लेयर थोड़ी बनेगा। यही बात मैं लीग में कह रहा हूं, मजाक मस्ती होती रहती है। रिजवान, बाबर, फखर, ये सब नीचे आए, यहां प्लेयर बनाओ ना। पाकिस्तानी टीम में तो बयानात फखर के आते हैं, मैं बाबर और रिजवान के लिए कुर्बानी दे दूंगा। अच्छा, फिर अगर ये स्टेटमेंट ठीक है, फिर आप लोग ये क्यों कहते हैं उन दोनों का अपना एक अंदाज है, हाँ रन रेट ज्यादा कर देते हैं। सच्ची कौन सी बात कबूलूं मैं? जो इफ्तिखार भी कह रहे थे बीच में कि हाँ वो तो है कि रन ज्यादा हो जाते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे, सोशल मीडिया के ऊपर जो एक चैलेंज चल रहा है कि आज जो जीतेगा वही जो आपकी नेशनल टीम का फिर कैप्टन भी होगा T20 के लिए। अच्छा, ये भी सोशल मीडिया जी। यार पता नहीं, आप लोग चले देखें, आप लोग सोशल मीडिया, लेकिन मेरी एक दरखास्त है, अगर आप लोग स्पोर्ट्स का प्रोग्राम करते हैं तो आप सोशल मीडिया पे कान ना धरा करें, एंजॉय कर लिया करें, बातें जहन में रख लिया करें। देखें, नेशनल टीम का कप्तान, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी अब कैंपेन चला रहे हैं मोहम्मद रिजवान को, और मैं असल में स्पाइस देना चाहूं तो आगे की बात भी कर दूं। अभी एक पाकिस्तान के फॉर्मर सिलो कप्तान ने, जो जब खड़े हुए हम हार गए, बस मैं नाम पे नहीं जा रहा, मेरी मर्जी है, मैं नाम नहीं ले रहा। उन्होंने ये कहा है कि ये रिजवान में महेंद्र सिंह धोनी वाली स्किल्स हैं। देखें यार, रिजवान पाकिस्तान का बच्चा है, मैं उसकी क्रिकेट पे तनकीद करता हूं और करूंगा जो मुझे समझ आएगा, औरों पर भी करूंगा। पर यार काश जिसके नाम की आज तक खा रहे हो सरफराज अहमद, उसके लिए भी कुछ ऐसे ही बोल देते, उसका दिमाग धोनी वाला है। धोनी पीछे खड़ा था, सरफराज ने 180 रन पे हराया। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं, हर बच्चा पाकिस्तान का बच्चा है। अंडर 19 की भी आखिरी ट्रॉफी सरफराज ने दी है। इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ी टीम की भी आपकी फुल स्ट्रेंथ चैंपियंस ट्रॉफी वो भी सरफराज ने दी है। उसके बाद से ट्रॉफी को तरस रहे हो तो एहतराम करना उनका सीखो जो कुछ दे के गए। यूनिस खान को आपने रुस्वा कराया, ड्रेसिंग रूम में हसन अली से बदतमीजियां करवाई, उन्हें सिस्टम से हटा दिया क्योंकि वो डिसिप्लिन आदमी है। यूनिस भाई जब 10,000वां रन बनाने जा रहे थे ना, उस दिन भी पैट को अपने अपने हाथ से साफ करते थे। अल्लाह ने उन्हें इसलिए इज्जत दी, समझिएगा। आपके लिए भी मैं कुछ नई बात कर रहा हूं। इंजी भाई गॉड गिफ्टेड, मोहम्मद यूसुफ गॉड गिफ्टेड, यूनिस खान इन टर्म्स ऑफ टैलेंट इन दोनों के आधे भी नहीं थे, बाय गॉड नहीं थे। किसी से भी पूछ लें, उन्होंने ये मकाम हासिल किया अपने हार्ड वर्क से। खेलते हुए आंखों को अच्छा भी नहीं लगते थे, वो ड्राइव करने जा रहे हैं तो पिछला कदम हवा में, अजीब से। लेकिन क्या था, गेम को इज्जत दी, आखिर तक अपने आप को गेम से बड़ा नहीं किया। मैंने उन्हें यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, मतलब बात ही खत्म कर दूं ना, इंटरनेशनल तो छोड़ें, डोमेस्टिक क्रिकेट में मैंने यूनिस भाई को अपना बैट साफ करते हुए, आखिरी जब वो यूनिस खान बन चुके हुए थे तब भी देखा कि अपने बैट साफ कर रहे हैं, अपना बैट साफ कर रहे हैं। बस
इसलिए अल्लाह इज इज्जत हम्बल एंड डाउन टू अर्थ। लेकिन आज के मैच में अगर आप देखें तो मोहम्मद अली की परफॉर्मेंस को कैसा रेट करेंगे? अब तक पीएसएल में हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। तोते होते की फाल अगर चाहिए तो मैं बता दूं कि आज मोहम्मद अली रन्स दे देंगे, हैं ऐसा कह दूं हिट हो जाएगा। लेकिन अगर एनालिसिस कर दें, डेफिनेटली मोहम्मद अली का इम्पैक्ट आया हुआ है। अगर सच पूछें, ये लड़का डिस्कवर तो नहीं बोलूंगा, आपने इसे खिला गलत फॉर्मेट दिया था बचाने, क्योंकि ये सारे आपकी सेटिंग वाले बॉलर भाग रहे थे कि भाई तुम तो अपने रन्स के लिए बनाओगे, मैं भी अनफिट हूं। ये बेचारा आपने एक्सपोज कर दिया 3 टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ। और मैं तब से कह रहा था कि बुरा बॉलर नहीं है। देखें हमारे यहाँ क्या है, आप जिस पिच पे खिला दो लड़का पिटना शुरू होगा, कहेंगे तो बुरा है। ओ भाई, इसको मैंने कहा था बाहर ले जाके टेस्ट भी खिलाओ, परफॉर्म कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। ज्यादती हो जाएगी अगर इसको आपने वर्ल्ड कप से पहले कंसीडर या न्यूजीलैंड की सीरीज में कंसीडर नहीं किया। जब आप हसन अली की दुकानें 100 बार खुलवाते हैं तो ही इज मच बेटर देन हसन अली। मैं आउट पे नहीं जाता, हसन अली से बहुत आगे की चीज है। लेकिन अलमिया ये है कि सबको हारिस की फिक्र लाहक हो रही है, मोहम्मद अली के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कोई फॉर्मर प्लेयर भी कुछ नहीं कह रहा है। हाँ, बस इतना कह रहे हैं कि ही इज डूइंग गुड। पता नहीं हारिस लड्डू वड्डू ज्यादा खिलाते होंगे लोगों को, पेड़े भी खिलाते होंगे। हारिस की फिक्र तो बाकियों को भी, आप यकीन करें, आप अभी रोहित शर्मा से पूछ लें, पैट कमिंस, विलियमसन, बवूमा, मार्करम, इन सब दुनिया के दीगर कप्तानों से पूछ लें, पाकिस्तान से तुम्हारा वर्ल्ड कप में मैच होगा तो क्या करोगे? वो पता क्या जवाब देंगे? वो बोलेंगे यार वो हारिस होगा ना, हम देख लेंगे। बस, तो आपसे ज्यादा तो उनको फिक्र है, वो चाहते हैं हारिस फिट हो और आए। क्योंकि आप समझे नहीं, उन्हें क्यों फिक्र है? क्योंकि उन्होंने कहा पाकिस्तान के किसी बल्लेबाज ने 500 प्लस रन तो नहीं बनाए, लेकिन इस जवान के बच्चे ने वर्ल्ड कप में देके दिखाए। बस ये है असल बात। तो यानी कि आज भी हम देखने वाले हैं कि एक तगड़ा मैच होने जा रहा है मुल्तान और लाहौर के दरमियान। और अब्दुल्ला, आई एम जस्ट होपिंग कि ये जीत जाए लाहौर कलंदर। वैसे वहां से जाते जाते ये बता दें कि स्कोर क्या देख रहे हैं? स्कोर क्या देख रहे हैं? देखिए यार, अगर लाहौर बैटिंग फर्स्ट करेगा तो लाहौर के लिए मैं देख रहा हूँ कि मामलात अच्छे हो सकते हैं कि बैटिंग फर्स्ट करके लाहौर अराउंड 180, 185 इतना जाए। फ़खर जमान, देखें उन पर आप तनकीद करते रहे, इस बार बहुत ज्यादा हो गया उनका। फ़खर ने अगर 70 प्लस रन्स किए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि लाहौर बिलो पार। ये लेना चाह रहा हूं बात से कि आज मैच जीत रही है लाहौर या नहीं जीत रही? लाहौर मैच जीत रही है या नहीं जीत रही? ये बात शाहीन को पता है? ये तो पता नहीं, कोशिश तो नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे। तुक्का लगाना है इधर, एनालिसिस तो खत्म होगा। ठीक है, प्रोग्राम लाहौर आज मैच अगर फ़खर जमान, फरहान और दुसन तीनों एक साथ चले तो लेट्स सी, देखते हैं फिर आज के मैच का नतीजा क्या निकलता है। अब्दुल्ला, वी आर होपिंग कि लाहौर कलंदर्स ये मैच जीते, बिकॉज अगर लाहौर जल्दी आउट हो जाएगा रिजवान जितवा देगा, शाहीन की हो जाएगा। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। मोहम्मद अली रन्स देंगे आज।